प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज उसमें में बात करते हैं कि डॉम के थ्रू कैसे हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं किसी भी टैग के अंदर। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मान लीजिए डिव टैग बनाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए डिव टैग है। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कोई और टैग रखा हुआ है, सपोज़ H2 टैग है। ठीक है, इसमें मान लीजिए वेलकम लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमको अपडेट करना है, कोई और टेक्स्ट रखना है। ठीक है, तो वो हम इनर टेक्स्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, इससे टेक्स्ट ला सकते हैं, और अगर टैग को भी चेंज करना है तो यहाँ पे हम टैग भी चेंज कर सकते हैं इनर HTML से। तो आइए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं VS कोड और प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको आप नोटपैड पे भी बना सकते हो। VS कोड क्या है, उससे थोड़ा स्मार्ट एडिटर होता है। ठीक है, तो ये हमने बनाया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए H2 के अंदर जो ये लाइन लिखी हुई है इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, तो इसको टारगेट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे script.js पे जाते हैं और मान लीजिए यहाँ पे लेट। ठीक है, जैसे हम वेर इस्तेमाल करते हैं उसी तरह लेट भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं, मान लीजिए ID है ABC। ठीक है, और डॉट इनर टेक्स्ट। ठीक है, इनर टेक्स्ट, और हम देना चाहते हैं मान लीजिए वेलकम दे देते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। अब इसको हम कंसोल में भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे हम A को पास कर देते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं, जावास्क्रिप्ट फोल्डर ओपन करते हैं। इसके अंदर फाइल रखी हुई है dom.html। ठीक है, तो इस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चेंज हो गया ना, वेलकम आ गया। ठीक है, ठीक है, कंसोल में भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए टैग भी चेंज मतलब करना है। ठीक है, टैग के साथ दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनर HTML लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए टैग भी चेंज करना है, तो यहाँ पे हम इनर HTML। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए H1। ठीक है, H1
और यहाँ पे H1 क्लोज। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए, तो इस तरीके से आप टैग भी चेंज कर सकते हैं और टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईडी के थ्रू, आप क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्लास टेस्ट भी पास किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टेस्ट, ठीक है, टेस्ट TEST, ठीक है, और यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम होता है ना, तो यहाँ पे हम देंगे एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ठीक है, ठीक है, क्लास नेम। ठीक है, सेव किया, और यहाँ पे जैसे मान लो हम कुछ दूसरा दे देते हैं, हम दे देते हैं, मान लीजिए जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं, कंट्रोल एस की। ठीक है, ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, देखिए टैग आया ना। नहीं, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आईडी के थ्रू हो रहा है कि, अच्छा इसको हटा देंगे तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, वहाँ पे चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, वहाँ पे चेंज दिखे तो यहाँ पे हम आईडी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आईडी इस्तेमाल करेंगे, तब वहाँ पर भी ब्राउज़र पे भी चेंज दिखेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी लगा के देखते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम AC नाम की आईडी बनाते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस की। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से चेंज हो रहा है। तो क्लास से नहीं होता है चेंज, आईडी को टारगेट करेंगे तब होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल पे जावास्क्रिप्ट के अलावा आपको C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल है।